आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट यही है, 12,460 शिक्षक भर्ती का जो है काउंसलिंग चल रही थी और उसमें जो है कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला है और उसका प्रमुख कारण है जिला वरीयता को लेकर के जो है कई जगहों पे जो है काउंसलिंग हुई है और वहाँ पर हंगामा हुआ है। बीएसए साहब का जो है घेराव भी किया गया और सूची में बाबुओं पर जो है खेल करने का भी आरोप लगाया। वहीं विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड को बंद कर दिया गया है। 12,460 भर्ती, तदर शिक्षक और स्कॉलरशिप से आदि संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आज के इस वीडियो में रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। वहीं तदर शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे तदर शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के शासन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तदर शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में उनकी सेवा समाप्त करने के 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अंतरिम आदेश यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल उन्हीं तदर शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्तियां सेकेंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर एवं धारा 18 से यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग रूल 1995 नियम 15 के तहत हुई है। हाईकोर्ट ने यह आदेश से जो है विनोद कुमार श्रीवास्तव व कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम आदेश का लाभ उन्हीं तदर शिक्षकों को मिलेगा जो धारा 33(20) CG के तहत विनियमितीकरण के हकदार होंगे। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों तदर नियुक्त तदर शिक्षकों ने याचिका दाखिल किया। प्रदेश सरकार द्वारा 9 नवंबर 2023 की शासनादेश के विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। सरकार ने शासनादेश में प्रदेश के तदर शिक्षकों को जो धारा 33G के तहत विनियुक्त के हकदार नहीं उनकी सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। तो 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को तदर शिक्षकों ने दी थी चुनौती। वहीं अब विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड बंद अब नहीं मिलेगी मान्यता। जी हां, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अब 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बाद अब भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर रोक लगा दी। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI ने आगामी सत्र से 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम की मान्यता देने पर रोक लगा दी है। RCI ने सत्र 24-25 से किसी भी विश्वविद्यालय, संस्थान और कॉलेज को पाठ्यक्रम संचालित किए जाने को लेकर मान्यता देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में RCI के सदस्य सचिव विकास त्रिवेदी की ओर से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर यशवंत का कहना है कि 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के भविष्य को लेकर निर्णय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद बैठक में लिया जाएगा। वहीं गोंडा में काउंसलिंग में हंगामा, बीएसए को घेरा। जी हां, बीएसए को ज्ञापन सौंपने के बाद दोबारा आक्रोशित हुए अभ्यर्थी। बीएसए दफ्तर में दिन भर चली प्रपत्रों की जांच। इन दिनों जो है 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है और जो है विभिन्न जनपदों में काउंसलिंग थी। वहीं जिले के बीएसए दफ्तर में शनिवार को ओपन काउंसलिंग को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले अभ्यर्थियों ने मूल आवेदकों को मौका देने के बाद बाकी पदों में काउंसलिंग कराने के लिए बीएसए को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कुछ देर बाद अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय परिसर पर गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। बीएसए प्रेमचंद यादव से नोकझोंक भी हो गई। अभ्यर्थी ने बताया मूल आवेदक होने के बावजूद उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। ऐसे में बीएसए कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काटने पर मजबूर है। दोपहर तक बीएसए कार्यालय पर धरना देने के बाद देर शाम अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस दौरान अभ्यर्थियों ने उन्हें नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं पूजा मौर्य, शिवशंकर, कमल सिंह, सौरभ सिंह और मोनिका समेत अन्य अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है काउंसलिंग पहले कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। मूल आवेदकों के साथ मनमानी की जा रही है। सभी को काउंसलिंग शामिल कर उन्हें बाहर किया जा रहा है। जिले की वरीयता क्रमांक का स्थान होने के बावजूद मेरिट लिस्ट बाहर हो रहे हैं। आरोप लगाया कि अन्य जनपदों में ऐसा नहीं किया गया है। जिले के मूल आवेदकों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन गोंडा में अनियमितता की जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इससे आक्रोशित होकर 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही मनमानी के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच बंद बीएसए दफ्तर परिसर में दाखिल हो गए, जहां बीएसए और अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक हो गई। बीएसए ने किसी तरह अभ्यर्थियों बातचीत का मामला शांत कराया। अभ्यर्थी परिसर में देर शाम तक लिस्ट के इंतजार में डटे रहे। वहीं 1375 ने कराई काउंसलिंग। रिक्त पदों के सापेक्ष 1375 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। शनिवार को प्रपत्रों की जांच की। इसके लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। बीएसए प्रेमचंद यादव मौके पर डटे रहे। अलग अलग काउंटर पर प्रपत्रों की जाँच की गई। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जल्द ही सत्यापन के बाद सूची अपलोड की जाएगी। वहीं बीएसए कार्यालय के कर्मचारियों की सक्रियता से किसी तरह अभ्यर्थियों ने समझा बुझाकर शांत कराया है। वहीं एहतियात मौके पर पुलिस की सूचना भी देना मुनासिब नहीं समझा। अभ्यर्थियों ने बताया कि पूरी तरह बीएसए कार्यालय के आसपास रहने पर ही मजबूर रहे, नहीं हुई कोई गड़बड़ी। वहीं प्रेमचंद यादव जो है बीएसए, उनका कहना है कि परिषद के आदेश पर काउंसलिंग कराई गई। इसके आधार पर प्रपत्रों की जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों से मिले ज्ञापन को परिषद भेज दिया गया है। कोई गड़बड़ी नहीं की गई। अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर शांत कराया जाएगा। तो ये है गोंडा से जो है 12,460 शिक्षक भर्ती की यही अपडेट थी और यहाँ पर जो है मूल आवेदकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि उन्हें पहले मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें ही जिला वरीयता का पहले लाभ
दिया जाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं छात्रवृत्ति के लिए 14 तक करें आवेदन। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी से बढ़ाकर 14 जनवरी कर दी। 8 जनवरी को दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। विभाग ने चौथी बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। वहीं दसमोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 10 जनवरी तक और अनुसूचित जनजाति के छात्र 31 मार्च तक और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों के छात्र जो है 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में ही शिक्षा विभाग के बाबू पर सूची में खेल करने का आरोप बहराए। जी हां, बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक पदों को लेकर शनिवार को हुई काउंसलिंग में विभागीय बाबू पर सूची में फेरबदल का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। नाराज अभ्यर्थियों ने डीएम को शिकायती सौंपा। जिले पर पहुंचे मंडलायुक्त से मिलने को लेकर फी अड़े रहे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही। काउंसलिंग शुरुआत 2 दिन पूर्व से हुई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 15,000 16,448 शिक्षकों की भर्ती हुई है। ऐसे में अन्य जनपदीय आवेदनों को मौका दिया जाए। 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन इसमें किया जा रहा है। बताया गया कि कई लोगों ने एक से अधिक मूल प्रमाण पत्र की कलर फोटो कराकर जिलों में काउंसलिंग के लिए जमा कराई। ऐसे लोगों को कागज निरस्त होने चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा है कि शुक्रवार को रात 10 बजे रजिस्टर बंद करवाने के बाद भी संख्या बढ़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। बीएसए AR तिवारी ने कहा काउंसलिंग पूरी ईमानदारी से किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। अब देखना होगा कि जो है आगे चल कर के इसमें क्या अपडेट आती है, क्योंकि लगातार कई जनपदों से जो है इसी प्रकार की अपडेट आ रही हैं और मूल आवेदकों के साथ भेदभाव किया गया है, ऐसा जो है अभ्यर्थियों की ओर से आरोप लगाए गए हैं। वहीं अनुदेशक लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी। 2,406 पदों के लिए स्थापित 3,304 अभ्यर्थी ही योग्य मिले। प्रदेश में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के लिए 59 ट्रेड में अनुदेशकों के 2,406 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। इसमें 2,406 पदों के स्थापित 3,304 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं। तो यहाँ पर अनुदेशक जो कि भर्ती हो रही थी जो कि ITI में, और यहाँ पर 59 ट्रेड में अनुदेशकों 2,406 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी। यहाँ अभ्यर्थियों ने उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करा उनका परीक्षण किया। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इसके आधार पर जो है 3,304 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं और 15 जनवरी तक आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं अगर यहाँ पर कोई उनको गड़बड़ी लगती है तब। वहीं अंशकालिक कर्मचारी भी पूर्णकालिक के समान वेतन का हकदार। हाईकोर्ट अंशकालिक मालिक को न्यूनतम वेतन देने से इनकार करने का आदेश दिया। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अंशकालिक कर्मचारी भी पूर्णकालिक कर्मचारी के समान वेतन पाने का हकदार है, बशर्ते उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति नियम कर्मचारी के समान हो, नियमित कर्मचारी समान। यह अहम फैसला न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की अदालत ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी प्रयागराज में कार्यरत माली भरत गिरी की याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। याची ने सैनिक कल्याण पुनर्वास निर्देश द्वारा पूर्णकालिक मालिक समान वेतन मांग को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। अधिवक्ता लवलेश तिवारी ने दलील दी कि याची जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के कार्यालय में एकमात्र माली है जो पूर्णकालिक मालिक की भांति भाग में देखरेख करता है, जबकि उसे नियमित कर्मचारी तरह न्यूनतम वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। याची ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर प्रत्यावेदन दिया था, जिसे उप निदेशक ने खारिज कर दिया था। याचिका अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जगजीत सिंह और सुभाष शंकर के मामले में दिए गए फैसले को हवाला देते हुए विभाग के निर्णय को असंवैधानिक बताया। राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता कहना था याचिका नियुक्ति नहीं की गई बल्कि अंशकालिक तौर पर विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार काम पर लिया जाता है। कोर्ट याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में याचिका को पूर्णकालिक कर्मचारी की भांति न्यूनतम वेतन हकदार माना है। न्यूनतम वेतन देने से इनकार करने वाले आदेश को निरस्त करते हुए सैनिक कल्याण पुनर्वास लखनऊ के उप निदेशक को इस मामले में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार 6 हफ्ते में नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। अब देखना होगा कि इस आदेश का पालन किया जाता है या सिर्फ इसको जो है मामला अटका दिया जाता है और इसी प्रकार से जो है कर्मचारी भटकता रहेगा, क्योंकि जो है इसी प्रकार का मामला शिक्षा मित्र और उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों का भी है, जहां पर जो है समान कार्य समान वेतन की मांग चल रही है, लेकिन उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं 12,460 को लेकर सीतापुर जनपद से भी अपडेट है। यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती में पहले से तय सूची से इतर दूसरे जिले के अभ्यर्थियों को मौका देने पर स्थानीय अभ्यर्थी भड़क गए, डाइट गेट पर ताला जड़ दिया और धरना प्रदर्शन करने लगे। SDM शिक्षक संगठनों और ज्ञानेंद्र अफसरों के आश्वासन देने पर माने अभ्यर्थी। संगठनों के पदाधिकारी मौके पहुंचे, आक्रोश शांत कराया। करीब 4 घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त हो सका। शिक्षक भर्ती के तहत शुक्रवार को डाइट में काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग में पहले चयनित अभ्यर्थियों को ही मौका देने की बात कही गई थी। इन अभ्यर्थियों ने लिस्ट डाइट के बाद चस्पा कर दी, लेकिन शुक्रवार को ओपन टू ऑल काउंसलिंग होने से 15 से अधिक जनपदों के अभ्यर्थियों ने सीतापुर पहुंचकर काउंसलिंग कराई। पूरे प्रदेश में जिले में सर्वाधिक 870 पद रिक्त थे। इन पदों को सभी जनपदों के खोलने पर अभ्यर्थी भड़क गए। शनिवार को डाइट गेट में ताला जड़ प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना था पहले सूची में लिस्टेड नाम की ही काउंसलिंग
कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक से दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। अगर यही करना तो हम लोगों ने सीतापुर को चुना क्यों था? जबकि बेसिक शिक्षा के निर्देश थे। शिक्षा सचिव श्री भारती ने कहा, जब तक जिले के अभ्यर्थियों की सीट फुल नहीं हो जाएगी तब तक दूसरे जिले के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। इससे हम लोगों को शिक्षक भर्ती में चयनित होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सूची में बदलाव करने से प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने मौके पहुंचकर शिक्षकों को समझाया। उन्होंने कहा कि यह गलती शासन स्तर से हुई, जिला स्तरीय अफसरों की तरफ से न्याय मिलना मुश्किल है। इसके बाद अभ्यर्थी मानकर धरना समाप्त कर दिया। शासन के निर्देश पर गैर जनपद अभ्यर्थियों को मौका दिया गया और 2200 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग यहाँ पर कराई गई है, जो कि अखिलेश प्रताप सिंह BSc हैं, उनकी ओर से अपडेट यहाँ पर दी गई है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जो है खासतौर से गोंडा, सीतापुर में जो है आरोप लगे हैं कि जो है मूल आवेदकों को जो है नहीं लिया गया है और अन्य जनपदों के आवेदकों को शामिल कर लिया गया, जिस वजह से जो है उनका चयन नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के जो है कल दिन भर प्रदर्शन चलता रहा। आपको इस संबंध में पहले भी अपडेट दी जा चुकी है। वहीं पुरानी पेंशन को रेल कर्मियों की 8 से भूख हड़ताल। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे ने भूख हड़ताल होगी। 8 से 11 जनवरी तक चलने वाली भूख हड़ताल में रेलवे व अन्य विभाग शामिल होंगे। शनिवार को आंदोलन को लेकर रेलवे के मंडल कार्यालय कपूर कंपनी पर संयुक्त कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें रेलवे और लोनीबी समेत विभागों ने हिस्सा लिया। भूख हड़ताल पर 4 दिन तक चलेगा। इस दौरान मीटिंग में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। निर्णय लिया गया कि भूख हड़ताल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मौके पर रेल यूनियन NRMU के अलावा लोनीबी MDS समेत विभिन्न विभाग स्टाफ रहा है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर विभिन्न शिक्षक भर्ती एवं रोजगार से संबंधित और शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो है डेली दी जाती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने साथियों के पास शेयर भी करें, जिससे कि उन्हें भी आज की अपडेट मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।